मैं पत्रकारिता भी मैंने किया है। तो मुझे काम का अच्छा खासा अनुभव है। जो शहर से जुड़ा विषय था उनको मैंने दमदारी के साथ उठाया है। दिखावा शो ऑफ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। कांग्रेस को हर चीज से आपत्ति रहती है। देखिए बीजेपी ने किया ही क्या है अभी। तो मेरे लिए कांग्रेस तो चुनौती शून्य है। बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और आज हम बात करेंगे निकाय की जंग में रायपुर नगर निगम में कौन मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। दावेदारी तो सब तरफ से की जा रही है। बीजेपी है मैदान में, कांग्रेस है मैदान में, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। घोषणा पत्र भी जारी हो गए हैं, यानी कि जो आम जनता है उन्हें लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो किसके दावों में कितना दम, हम ये जानेंगे। ये ओपन डिबेट हम करने जा रहे हैं एशियन न्यूज पर। हमारे साथ खास मेहमान जो मौजूद है, मैं उनका परिचय भी आपसे करवा देती हूँ। आपको बता दें, मृत्युंजय दुबे जी बीजेपी नेता है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। किरण बघेल जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता है। मैम बहुत बहुत स्वागत है। अर्शिला रूपाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई है उनकी जगह पर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंदना राजपूत जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय झा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी समय से हम चर्चा करते रहे हैं, चलिए एक बार फिर से आमने सामने आने का ये मौका मिला है। तो शुरुआत में कांग्रेस से ही करूंगी धनंजय जी आपसे कि पिछले बार के मेयर की अगर हम बात करें तो मेयर ने बहुत ज्यादा अगर काम किया था, तो पोस्टर से उनकी फोटो क्यों गायब हो गई है सर? आपका सवाल जो है थोड़ा सा ये चुनाव को सूट नहीं कर रहा है। लेकिन फोटो तो होनी चाहिए ना, क्योंकि जो मेयर पुराने हैं वो काम करते हैं, उसके दम पर ही तो कांग्रेस अभी बोलेगी। सुनिए ना जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जी, कि मेयर थे, जी, अब वो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। आपको अगर उनकी पोस्टर देखनी है तो यहाँ से आधे किलोमीटर में नहीं, तो उनका अगर वार्ड है। आप अपने सुन लीजिए ना, कामों को अरे गिनाएंगे कैसे? मेरी बात तो सुन लीजिए ना। जी, तो आप चलिए मेरे साथ। 4000 से अधिक पोस्टर वहाँ उनको लगे हुए हैं। जी। भाई पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। दीप्ति दुबे जी मेयर का चुनाव लड़ी है। एक प्रोटोकॉल होता है पोस्टर में, किसकी फोटो किसके ऊपर किसके नीचे होगी। अब नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के लोग नीचे लगा के साई जी का फोटो तो ऊपर नहीं लगा सकते। प्रोटोकॉल है ना भाई। ये पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जाइए दीप्ति दुबे का फोटो मिल जाएगा आपको, मेयर का फोटो मिल जाएगा। और ये कहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रबंधन फंस गई है। अरे वो बताए ना, ये पोस्टर में छगन चौबे जी का फोटो क्यों नहीं दिख रहा है? मिनल चौबे जी की तो पति है वो। भाई फोटो का सवाल मेरा ये सवाल नहीं है, मैं भाजपा के जो सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी का फोटो हो, ये बता रहा हूँ। ठीक है दुबे जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी हेलो भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी जो है श्रीमती मीनल चौबे है। मीनल चौबे की पहचान प्रतिपक्ष के नेता के रूप में रही है। एजाज ढेबर की पहचान शहर के महापौर और विकास पुरुष के रूप में रही है। और महापौर को काहे के लिए जाना जा रहा है? रायपुर में भ्रष्टाचार के लिए, नगर निगम के टेंडरों में भ्रष्टाचार के लिए, घोटालों के लिए, गर्मी में ठंड में टैंकर के माध्यम से पानी पिलाने के रूप में। और 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार के रहने के बावजूद नगर निगम में 1 रुपए का विकास कार्य नहीं करवा पाने वाले ऐसे असफल महापौर यदि कोई हुए हैं तो एजाज ढेबर हुए हैं। इसलिए एजाज ढेबर का जो कार्यकाल रहा है, केवल आम जनता पर टैक्स थोपो, आम जनता के जेब पे डाका डालो, आम जनता को लूटो। और नाली की सफाई में जो महापौर का गैंग चलता था, जो मेयर का गैंग चलता था, उस मेयर गैंग में जो भ्रष्टाचार होता था, वो उसके लिए फोटो गायब कर दिया गया है। फोटो गायब कर दिया गया है कि महापौर की फोटो लगाने से विधानसभा और लोकसभा में जो सुपड़ा साफ हुआ, चारों विधानसभा शहर से हार गए। कांग्रेस तो जीत को लेकर काफी आश्वस्त है, क्योंकि इससे पहले की सरकारें जो है, बीजेपी को एक बार ही मौका मिला, आपको पता होगा। इससे पहले 3 बार कांग्रेस ही रही है। मैं आपको बता दूं कि तरुण चटर्जी भारतीय जनता पार्टी से महापौर बने थे, सुनील सोनी जी भारतीय जनता पार्टी से महापौर बने थे, फिर किरणमयी नायक और प्रमोद दुबे जी महापौर बने हैं। 2 बार समान जो जनता चुनी, तो 2 बार भाजपा 2 बार कांग्रेस। और जब एजाज ढेबर की बारी आई थी तो जनता का अधिकार कांग्रेस के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने छीना, कि वो जानते थे कि जनता के बीच में जाकर एजाज ढेबर महापौर का चुनाव लड़ेंगे तो बुरी तरह से हारेंगे। इसलिए उन्होंने जनता का अधिकार वोट देने का छीनते हुए उन्होंने इस पर पार्षद के द्वारा चुनाव करवाया। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि एजाज ढेबर ने इतना काम किया तो कांग्रेस उनका फोटो लगाने से क्यों? धनंजय जी अब देंगे इस पर जवाब आगे। अरे बहुत जोरदार सवाल पूछे मृत्युंजय भैया, ये तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। मृत्युंजय भैया बोल रहे थे कि
एजाज ढेबर जी विकासपुर से अभी बोला, आप सब सुने ना। मृत्युंजय भैया जो है ना, भारतीय जनता पार्टी इस निगम में विपक्ष में है और उस विपक्ष के नेता रही है मिनल चौबे जी। मृत्युंजय भैया जी उसके सचेतक रहे। हमारी सरकार जो निगम के थी, अगर काम नहीं किए होते तो ये तो सड़कों पर दिखते ना। 4.5 साल निगम की हमारी परिषद में एक दिन बता दो मुझे कि मिनल चौबे जी सड़क पर उतरकर जनता के लिए प्रदर्शन किए हो या मृत्युंजय दुबे ने किया हो। आज चुनाव आके झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल से आप चुनाव नहीं जीत सकते। हमारी परिषद ने जो काम किया है ना, वो ऐतिहासिक काम है। आप देखेंगे इसी शहर में कई जगह आपको दिखता कूड़ा का ढेर लगा हुआ होता था, कहीं देखते आपके डंप मारना। आप निकल जाइए, जहां भी आप जाएंगे, जब कूड़ा करकट जो हिस्सा था सब खत्म हुआ है तो हमारी सरकार के परिषद में हुआ है। नालियों की सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हुई है, लाइट व्यवस्था दुरुस्त हुई है, दोहा तालाब में सौंदर्यीकरण हुआ है। लेकिन बीजेपी अरे तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जांच का किए हैं। बीजेपी तो पूरा 1 साल का काम गिनाकर जीत का क्या दावा काम? कर मैं रही है। पूछता हूँ, मोदी की गारंटी के 20 वादा था, बता दीजिए 17 वादा जिसने अरे पूरा किया हो। आप मुझे- बता दीजिए 17 नाम बता दीजिए, मैं सुनना चाहता आप हूँ। मुझे बता दीजिए कि नगर निगम का चुनाव हो रहा है। मैंने कहा कि एजाज ढेबर यदि विकास पुरुष थे तो उनका फोटो क्यों गायब कर दिए? मैं तो आपको बोल रहा हूं, मालूम है, प्रोटोकॉल है। एजाज ढेबर ने प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल है। चलिए मेरे साथ मेरे मजार में ढेबर ने- एजाज ढेबर जी के साथ दीप्ति दुबे की फोटो है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहीं अच्छा, से। दीप्ति दुबे ने कब आंदोलन किया? दीप्ति जी कांग्रेस की नेता थी, दीप्ति दुबे कांग्रेस की नेता थी। दीप्ति दुबे ने की नेता थी, कांग्रेस की नेता थी। आप जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, दीप्ति दुबे ने इस शहर की महिलाओं की चिंता करके सामाजिक कार्य किया है। सामाजिक कार्य में एक आंदोलन होता है, लोगों की हित की बात करना एक कार्य होता है। देखिए एजाज ढेबर के खिलाफ मिनल चौबे जी ने 1 महीने का एक पोल भी किया। दिन नहीं, पोल खोला, एक दिन भी नहीं। सड़कों ये पे भारतीय चलाया, जनता पार्टी चलाया। आज झूठा आरोप लगा रही है। यही मिनल चौबे जी ने प्रतिपक्ष थी, 4.5 साल तक मौन थी, क्योंकि हमारी कांग्रेस की परिषद ने हर वार्ड में काम किया है। मृत्युंजय पार्षद रहे, उनके भी सफाई होता था, उनके भी लाइट का काम होता था, उनके भी नाली निर्माण हुआ है। बोल दो आपके वार्ड में काम नहीं हुआ है। धनंजय जी, ये आरोप प्रत्यारोप का फायदा आम आदमी पार्टी ना ले जाए। एक बार पूछ लेते विजय झा जी से, क्या तैयारी है? आम आदमी कहाँ है, वो तो खास है। धन्यवाद। यदि मुझको खास मानते हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं एशियन न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा के बाद बहुत डिबेट में न मालूम क्यों ऊपर से क्या दबाव था, झाड़ू छाप को हटा दिया गया था। एशियन न्यूज ने झाड़ू छाप को साथ में पोस्टर में रखा है, हमको चर्चा के लिए बुलाया, इसलिए हृदय से धन्यवाद। ये दोनों मुर्गा लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आपको समझ में आ रहा है। देखिए, मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि टिकट वितरण के समय आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि यदि महिला कांग्रेस को टिकट नहीं मिलेगा तो हमारे महिला कार्यकर्ता कहां जाएंगे। स्वयं किरणमयी नायक बोली थी जब चुनाव पुराना लड़ी, अभी बोली थी कि यदि पत्नियों को टिकट मिलेगा तो हम महिला कांग्रेस के कार्यालय में ताला बंद हो जाएगा। मुझको इस बात का गर्व है आम आदमी पार्टी का कि दोनों पार्टियों ने लेकिन पत्नियों को आप लोगों ने टिकट, जो कैंडिडेट उतारा है दोनों पत्नी है, नहीं, हमने लेकिन वो- जिसको उतारा भाई छत्तीसगढ़ दीप्ति की दुबे बेटी है। कांग्रेस की सदस्य है या मैं कांग्रेस के प्रभाव को प्रमाणित कर रहा हूँ? आप कैसे प्रमाणित कर रहे हैं? पार्टी प्रमाणित कौन कर रही है? आप मेरी बात को मानो, कैसे प्रमाणित करोगे? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि दीप्ति दुबे कांग्रेस की सदस्य है। आप कैसे प्रमाणित करेंगे कांग्रेस के कौन सदस्य नहीं, कौन नहीं है? सुनिए धनंजय जी, नहीं, ये कांग्रेस का मेंबर कौन है, कौन नहीं है? मैं कहा बोल रहा हूँ जी? अरे मैं आपके मेंबरशिप पर चर्चा करने जाऊंगा जी। मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस के नेता है। मेरा आरोप है। अरे मैं मेंबरशिप, आपका आरोप अच्छा ये बताइए, आप डिबेट में हमारे आगे नेता पूछेंगे क्या? हमारे मेंबर है कि ये मेरा काम नहीं है। कांग्रेस के लोग को टिकट देंगे, हम क्या आम आदमी बुला के टिकट देंगे? नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं दोगे। अपने कांग्रेस मेरा यह कहना है, हम दोनों हम भाई तो बोलो, कांग्रेस को देखिए आप बोलोगे मैं चिल्लाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा। आप बोलोगे मैं चिल्लाऊंगा। धनंजय जी, आप ईमानदारी से बात बोलने दीजिए, धनंजय जी, मेरा जवाब बड़ा बात दीजिए। मत काटिए प्लीज। मेरे पार्टी के व्यक्ति को कैसे- मुझको ज्यादा चिल्लाना आता है। ठीक है। मेरा यह तर्क है। विजय जी, मेरा सवाल अच्छा, आप सवाल कीजिए, मैं उत्तर देता डॉक्टर हूं। तिवारी जो है जी। वो रायपुर में रही नहीं है ज्यादा। कौन बोलता अपनी है? बाहर रायपुर के ब्राह्मण पारा आजाद चौक में पैदा हुई है, तो अपनी बाहर से की है। चुनाव लड़ी थी। 2 बार पार्षद, 3 निर्दलीय, ये खुद बता रहे मेरे बताने के कहाँ पर है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी कौन पार्टी बोलता है की जन्म नहीं लिया? कहाँ पर है? जो है एम्स में मैडम, कोरोना काल में उन्होंने आम सेवा आदमी दी पार्टी है। अपने आप को कहाँ देख रही है? बीजेपी कांग्रेस का जो प्रचार चल रहा है वहाँ पर कहाँ देख रही है? बहुत अच्छा दिख रहा है, हर पढ़ा लिखा समझदार आदमी बोल रहा है अरे बहुत अच्छा कैंडिडेट लाओ, डॉक्टर कैंडिडेट है, पत्नीवाद से दूर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वास्तविक में आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के बेटी को टिकट दिया है। मैं किसी के मेंबरशिप के बारे में बात करता कांग्रेस हूँ। में भी तो डॉक्टर है।
कौन डॉक्टर है? डॉक्टर दीप्ति दुबे कौन से डॉक्टर है? पीएचडी डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है ना। डॉक्टर और अरे मेरे को सब पढ़ना आता है। वो बकायदा सुन लीजिए एमएस करके सर्जन है, वो साइकोलॉजिस्ट है। वो केजरीवाल जी का चेहरा पढ़ के बता देंगे कितना भ्रष्ट है केजरीवाल। कौन? केजरीवाल जी तो सुनो, कल रात का समाचार देखो, कितना केजरीवाल ने धोखा दिया बता देंगे। अरे मैं बता देंगे कि केजरीवाल के डर में क्या काम किया। आप हमको साइकोलॉजिस्ट है वो। मैडम प्रोफेशन पे बोलने दीजिए, मेरे को ठीक है। प्रत्याशी आम आदमी पार्टी कहाँ देख रही है अपने आप ये को? दिल्ली में केजरीवाल को हाँ। ढूंढने जा रहे हैं ना, जिस दिन केजरीवाल कितना भ्रष्ट है बता देंगे। साइकोलॉजिस्ट से पढ़ के भाजपा का हर नेता जेल में रहेगा। ईडी और सीबीआई ऐसे में- सबसे बड़ा ऐसे में- भारत में दलाल, उसकी बात मत करो। ऐसे में जो जमीनी मुद्दे हैं ना वो हाँ, गायब हो इसलिए मैं बोल रहा जाएंगे। हूँ, आम जनता महापौर से की भी बात करो, करेंगे, पार्षद उनका की क्या बात करो, कहना है, नगर निगम बिल्कुल, की बात। डर लगता है केजरीवाल के बारे में सुनने बताने में। क्यों? भाजपा क्या किसका छापा मेरा बता दो, या तो आप दोनों मिल गए। अरे केजरीवाल 5,000 किलो का ये कमल साहब कांग्रेसी है, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। कितना मैं चुप हो जाता हूँ, इनको चुप करा दो। मैं चुप हो- ठीक है। महिलाओं से जुड़ा सवाल मैं चाहूंगी महिला प्रवक्ता इस पर जवाब दें कि महिला नेत्रियों को इस बार मौका दिया गया है शीला जी, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके मामले ज्यादा है। किस तरह से काम किया जाएगा उस पर अगर बीजेपी को मौका देती है जनता? देखिए, निश्चित तौर पे काम बहुत दुरुस्त होगा। महिला नेत्री को मौका दिया गया है, संगठन की कार्यकर्ता को मौका दिया गया है, और जिस तरीके से मीनल चौबे जी जड़ से लेकर शिखर तक कार्य करते हुए आगे बढ़ रही, निश्चित तौर पे उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वो एक किसी नेता की पत्नी नहीं है, वो उनके पति भी निश्चित तौर पे राजनीति पे हैं। बावजूद इसके उनका लेकिन संघर्ष आप जो लोग है वो सरकार दिखाई से दिया है। कनेक्ट है। आप लोग सरकार से कनेक्ट है। चलिए पिछली बार अगर हम निकाय की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस थी, लेकिन अब आप लोग सरकार से कनेक्ट है, उसके बावजूद मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? देखिए, ये पिछले 5 सालों की देन है, मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संशय नहीं होगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस प्रकार की गुंडागर्दी, जिस प्रकार की गतिविधियां घट रही थी, जिस प्रकार की हमारे गांव की, शहर की, राज्य की बच्चियों के साथ घटनाक्रम हो रही थी, मैं खुद हूँ। देखिए, निश्चित तौर पे 1 साल से बीजेपी आई है, और जिस तरह से बीजेपी रक्षा करने के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि 5 साल तक इस तरफ में किसी ने ध्यान मात्र भी दिया होगा। आपका जवाब इस पर? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का तो नारा बहुत लगा है, लेकिन आज हम देखते हैं कि बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, यहाँ तक कि 70 साल की महिलाओं के साथ कितना अपराध हो रहा है। और सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह होती है कि जब कोई पीड़ित थाने में जाते हैं अपराध दर्ज करवाने के लिए, तो उनके जो शिकायत है एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता। हम कई ऐसी घटनाओं को देखे हैं कि हमको एफआईआर दर्ज कराने के लिए वहां पर हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। आवाज दिया था, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रही हूँ वही। कांग्रेस को जनता ने मौका दिया था, लेकिन नहीं, वही बता रही हूँ मैं। 1 मिनट मेरा बात कंप्लीट करने दीजिए। अभी जैसे मेरी बहन ने वो कहा कि 5 साल की देन है, तो हम भी तो बोल सकते हैं कि इनके पहले 15 साल आपकी सरकार है, उसकी देन है। अरे भाई, आपकी सरकार है, आप आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय आप उस समस्या का समाधान ढूंढिए। कब तक आप आरोप और प्रत्यारोप करोगे? मोदी जी को देखो, चुप पर रोना रोते हैं, 70 साल का देन है, 70 साल का देन है। अरे आपकी सरकार है, आपकी जवाबदारी बनती है, अगर कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या का समाधान करें, न कि आरोप और प्रत्यारोप लगाए। सबसे बड़ी बात, अगर निगम की बात करते हैं, आप लोग सिर्फ एक आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। ये तथ्यहीन आरोप कब तक लगाते रहेंगे? आपके तो सीबीआई, आईडी इधर पूरा लगातार घूम रहा है, लेकिन एक भी आप आरोप सिद्ध किए क्या? नहीं किए। तो आपको भ्रष्टाचार सिर्फ बोलना नहीं है, अगर आपको वाकई में लगता है भ्रष्टाचार हुआ, उसको साबित करिए, या आप ये जुमलेबाजी जो बात करते हैं ना, झूठ बोलते हैं, आपको उस शब्द को वापस लेना पड़ेगा। अब दावे क्या है? अगर अब जनता मौका देती है तो कांग्रेस के दावे क्या है? क्या महिला सुरक्षा के लिए कदम उठाए? देखिए, काम किया? बिल्कुल महिला सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो या लगातार जो अपराध बढ़े हैं, उसको हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ कनेक्ट करके जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, और उनकी सुरक्षा के लिए हम हर जगह स्कूल विद्यालय में जा करके हम एक गेट टुगेदर करेंगे, और वहां पर बताएंगे कि अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए हमको क्या करना है। और दूसरी बात है, हम देखते हैं कि जो रायपुर की बात करती हूँ मैं, तालाब है, उसके सौंदर्यीकरण है, उसकी संरक्षण का काम करेंगे। मैं आऊंगी अभी 1 मिनट। नहीं, हर्षिला जी, मैं आऊंगी इस मुद्दे पर, आऊंगी। हर्षिला जी जी, अब बात करें करण की, तो मैं तो यहीं से शुरू करना चाहती हूँ जिस गार्डन में आप और हम अभी बैठे हैं।
आप इस गार्डन की बात कर लीजिए, पास में ही बूढ़ा गार्डन है उसकी बात कर लीजिए, ज्यादा दूर नहीं है, निकटतम मोती बाग गार्डन है उसकी बात कर लीजिए, वहाँ पे सुरक्षा की बात कर लीजिए, हमारे महापौर ने बनाया था। कर लीजिए, लगातार नगर निगम में हमारे महापौर हैं, उन्होंने ही बनाया था। आपके महापौर में आप ये स्वीकार कर रही है, बहुत अच्छी क्लियर बात है। करना चाहती हूँ, नहीं, नहीं, आप ये स्वीकार करें, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा आपके महापौर वो जननायक नहीं थे, जनता का हक छीन कर आपने और आपकी सरकार के भूपेश बघेल जी ने और एजाज ढेबर जी ने इस तरह का चुनाव किया कि स्वयंभू महापौर को आप लोगों ने उपस्थित कर दिया और 1000 करोड़ का जो घोटाला आप नरेंद्र जी के नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बात कर रही है? स्वयंभू प्रधानमंत्री जी हैं। नहीं तो ऐसे मुद्दे ठीक है। विजय जी आप किस गार्डन की बात करते हैं? ठीक है, उस गार्डन ठीक की है, बात मैं करते आऊंगी, हैं साफ सफाई के मुद्दे पर मैं आऊंगी। मैं जहाँ बिल्कुल इस पर- असामाजिक हाँ, गतिविधियां होती है सफाई के उस मुद्दे गार्डन पर की मैं बात आऊंगी। करते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फैल है मैडम, इसको स्वीकार कर लीजिए। आपकी सरकार जब से आई है तब से ठीक क्या है, विजय व्यवस्था जी, है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आप लोग 30 सीटों पर पार्षद भी आपने उतारे हैं। इंडिया अलायंस में आप कांग्रेस के साथ है, इस बार फिर एक साथ तो नहीं हो जाएंगे आगे? कभी नहीं होंगे। हमारा ठीक है, जो इंडिया इंडिया अलायंस में मेरी कैसे बात फिर? सुन लीजिए, आप शांति से बोलूंगा, गुस्सा दिलाएंगे, जोर से बोलूंगा। हमारे लोग जो है ना, इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक था। ठीक है, देखिए ये दोनों एक दूसरे को पर आरोप लगा रहे हैं। जो लोग रायपुर के तरुण चटर्जी जी महापौर थे उनको याद करते होंगे, बूढ़ा तालाब और कंकाली तालाब ऐसा दूध देने वाली गाय है कि जो भी महापौर रहता है उसके सफाई के नाम से 200-400 करोड़ खर्चा कर लेता है। आज बूढ़ा तालाब वही स्थिति में है। गार्डनों की बात दिल्ली में कर रहे हैं, जैसा जादू हुआ वो यहाँ हो पाएगा क्या चुनाव में? दिल्ली का जादू होगा, इसीलिए सब फड़फड़ा रहे हैं। देखिए हमारा जो एजेंडा है ना, सब घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, वचन पत्र जारी कर रहे ठीक हैं। है। पहला आदमी है, हम आम आदमी पार्टी का गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट शिक्षा भी के आप लोग लिए- मोदी भी गारंटी दी है तो आप तो अटक पता नहीं, भाजपा के लोग गारंटी के ना देने में डर रहे हैं। वो तो नरेंद्र मोदी गारंटी है, तो गारंटी वालों का ही हाल है। दिल्ली मत जाओ, गारंटी फेल हो गया। गारंटी वालों का ही हाल है। जो सामान हमारा खराब मुद्दा होता है ना- ना, उसकी गारंटी दी जाती है। अरे सुनने जो की सामान बात है। खराब होता है उसकी गारंटी दे के बेचा जाता है, क्योंकि सामान बिकने के बाद गारंटी की कोई गारंटी नहीं। अरविंद केजरीवाल का गारंटी शब्द का विरोध किया था, ठीक है, वही जनता आप नरेंद्र लोगों मोदी की ने वजह से बैठ में आ लोकसभा रही हूँ। चुनाव में दुबे गारंटी जी, दिया था। एशियन न्यूज़ केजरीवाल भी देखो, सामान देखो। इसलिए गारंटी खराब, मोदी जी का भी सामान खराब इसलिए गारंटी, क्योंकि जो सामान बिकता नहीं उसमें गारंटी होता है। कांग्रेस का पहले बता गारंटी उसमें होता है जो सामान नहीं बिकता है। वोटिंग हो गई है, सब्र रखिए, अभी 8 को रिजल्ट आ जाएंगे। दुबे जी, हमारी टीम जगह जगह पहुंच रही है, नालियां साफ नहीं है, पानी की समस्या है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और सबसे ज्यादा पार्षद जो है वो कांग्रेस के रहे हैं। कैसे उसको फुलफिल करेगी? या बीजेपी क्या मुद्दे को लेकर जा रही है? कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस के 40 पार्षद, कांग्रेस की महापौर परिषद, कांग्रेस का सभापति और कांग्रेस के सभापति की पत्नी अब महापौर लड़ रही है और पहले सभापति महापौर थे। मीनल चौबे 3 बार की पार्षद, नेता प्रतिपक्ष। दीप्ति दुबे कब चुनाव लड़ी, कौन से पद में थी, संगठन में थी, न संगठन का अनुभव न चुनाव लड़ने का अनुभव। तो वहाँ पति के अनुसार पत्नी चल रही है, यहाँ पर नेता जो जन नेता है धनंजय जी, उसको टिकट जवाब दिया है। सर आप और मैं आपको बता दूं, 2 मिनट बोलने फिर बोल नहीं, आपने इतने आरोप लगा दीजिए, सुन लीजिए पहले, सुनिए, बारी बारी सर। सुनिए, कांग्रेस की सरकार आई थी कि यदि नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बनेंगे तो संपत्ति कर आधा किया जाएगा। क्या 5 साल में इन्होंने संपत्ति कर आधा किया? यूजर चार्ज खत्म तो करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं जो क्या यूजर बजट चार्ज पेश खत्म हुआ किया? उसका फायदा निकाय चुनाव में इन्होंने मिलेगा? इन्होंने 5 साल में ना संपत्ति कर आधार किया, न यूजर चार्ज समाप्त किया, न नहीं, लेकिन ये प्रधानमंत्री चुनाव आवास तो मिले, गली मोहल्ले न का नालियां साफ हुई, है, निगम का न है, ठंड में पानी गंदगी मिला। इसका महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो फिर बजट कहाँ? मतलब साफ सफाई देखिए, पहले नगर की निगम का चुनाव है, इसमें पानी, लाइट, बगीचा, बिल्कुल, सफाई, बिल्कुल, बेसिक स्वच्छ चीजें हैं, बिल्कुल, यातायात और शहर का विकास और विकास का मौका इनको मिला था। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ठीक जी है, ने कहा धनंजय जी, कि गोल बाजार बेचो ठीक और है। इलाज धनंजय जी, आप बहुत सारी रायपुर का कमियां, विकास कहीं-कहीं तो करो। पार्षद मिलते तो भी गोल नहीं है बाजार सर। बेच के कहीं-कहीं विकास पार्षद करने मिले भी वाले, नहीं है। ये क्या विकास कर पाए 5 साल में? जनता पूछ रही है, ढूंढ रही है, इसलिए पोस्टर से आज जेबर गायब है और एक वार्ड में चुपचाप लड़ रहे हैं चुनाव। ठीक है, ठीक है, जनता धनंजय इनको जी का सबक जवाब सिखाएगी सुन कांग्रेसियों ठीक को और है। मीनल चौबे कमल का फूल ठीक है, खिलेगा। पब्लिक के भी सवाल लेंगे धनंजय जी, प्लीज। देखिए मैंने पहले कहा ना, बड़े भैया हैं मृत्युंजय दुबे जी, पार्षद रहे। अगर वो कहते कि नाली का सफाई नहीं हुआ, सफाई काम नहीं हुआ, लाइट नहीं हुआ, तो यहाँ बता दे कि उनके वार्ड में विकास कार्य क्यों नहीं हुआ या हुआ कि नहीं, बता दीजिए। सुन लीजिए ना भैया, मुझे मालूम था आपकी लाइन लेकर के। सुन लीजिए, वहाँ कोई शिकायत नहीं मिली।
एजाज देवर जी के वार्ड में एजाज देवर जी का क्षेत्र चलता है। बगीचा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और एजाज देवर ने उसमें विकास काम किया चिकन तो और घोटाला मटन का कैसे बिरयानी होगा? सेंटर खोल दिया। चिकन बटर बिरयानी सेंटर खोल दिया बगीचे करूंगी आपसे में। बात। ये एजाज देवर की उपलब्धि है, कांग्रेस की उपलब्धि है। दूसरी बात और इसका जवाब जनता के दूसरी बात को कमल ठीक है। मोहर दूसरी बात भैया वोट ठीक है। देकर दूसरी जवाब दे रहा हूँ ना। आप जनता के भी एक सवालों मिनट, के दूसरा जवाब जवाब दूसरा लेंगे। सवाल ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुआ। केंद्र में भाजपा की सरकार है। 33 नगर निगम को पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी के हाथों इस प्रदेश को मिला है, तो सच क्या है झूठ क्या जनता के बीच में है। हमने काम किया तो पुरस्कार मिला। महापौर जी क्या वो पुरस्कार क्या है? हमने तो प्रबंधन करके नहीं दिया है। और 33 पुरस्कार नरेंद्र मोदी की सरकार ने कांग्रेस के सरकार के निकायों को दिया था। तो भाजपा ने तो बैठ के झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 1 साल में कोई काम नहीं किया है। मोदी की गारंटी फेल हो गई है। इस शहर को लेकर इनका उसमें प्लानिंग नहीं है। ये आते हैं और गरीबों के दुकान और मकान को तोड़ते हैं। इनके क्षेत्र में महिलाएं असुरक्षित है, लाइट व्यवस्था नहीं है, बिजली महंगी हो गई है, अपराध बढ़ गया है। हम पे आरोप लगाते हैं तो ठीक है, पूछे नरेंद्र मैं मोदी। जवाब लूंगी इस पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद मैं आऊंगी आम जनता के पास। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिलहाल जल्द हाजिर होंगे। पार्टियों की तरफ से प्रवक्ता मौजूद है जो लगातार अपनी पार्टी के क्या कुछ दावे हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आम पब्लिक भी मौजूद है, उनसे भी हम सवाल लेंगे। लेकिन जो चर्चा चल रही थी उस पर हम आगे बढ़ाते हैं। तो धनंजय जी, एक चीज और मैंने आपसे पूछा था कि हमारी टीम जो है अलग अलग जगहों पर पहुंची थी, तो पार्षद कई जगहों पर गायब मिले थे। कांग्रेस के पार्षद ज्यादा है, इस पर क्या टाइट करने की कोशिश करेगी पार्टियों ने? देखिए, कांग्रेस के जो पार्षद हैं, जहां पे उनको प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है वहां पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां पे जैसे आरक्षण में कई लोगों की जो टिकट वहां से हट जाती, कहीं महिला हो गया, कहीं ओबीसी हो गया, उसमें तो जो वहाँ कांग्रेस इसको अधिकृत प्रत्याशी बनाए उसके लिए पार्षद जी तोड़ काम कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो गायब कोई नहीं है, सब अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन जब टीम पहुंची थी तो लोग वहां पर लोगों की शिकायत थी कि पार्षद तो आते नहीं है कई कई महीने तक, चाहे वो बीजेपी की हो कांग्रेस को। मैं पर्टिकुलर पार्टी को लेकर नहीं कह रही हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के पार्षद, तो आप देखेंगे सूर्य का उदय होता है, उसके बाद जनता के बीच चले जाते हैं, सफाई की व्यवस्था देखते हैं, लाइट की व्यवस्था देखते हैं। उसके अलावा और भी सामाजिक दायित्व जो होता है उसका भी निवारण पार्षद लोग करते रहे। तो हमारे कांग्रेस के पार्षदों की ऐसी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जब टिकट बटे थे तो काफी उठापटक की स्थिति थी। मैम, आपका नाम भी चल रहा था, तो नाराजगी क्या अभी है? देखिए, टिकट मांगने का सबको अधिकार रहता है, हर एक कार्यकर्ता टिकट मांग सकते हैं। और अभी दीप्ति दुबे जी को टिकट मिला है, हम सब मिल करके कार्य कर रहे हैं और इतिहास को फिर से दोहराएंगे निश्चित तौर पर। आप देखेंगे यहाँ पर, और मैं तो बोलती हूँ कि पूरे 10 नगर निगम में आने वाला था, लेकिन एक नगर निगम को हम लोग देखते हैं कि कैसे षड्यंत्र पूर्वक उसका नामांकन को रद्द किया गया। तो अब 9 जो नगर निगम में है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के महापौर बनेंगे और अधिक से अधिक प्रत्याशी जीत करके आएंगे, क्योंकि इन लोग अभी हवाई में जी रहे हैं लेकिन लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आई थी कांग्रेस में। देखिए, नाराजगी तो भारतीय जनता पार्टी की भी खुल करके आई थी। यदि हम लोग देखते हैं धमतरी में, आप देख रहे हैं कि वहाँ के कार्यकर्ता कुर्सी को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जवाब ले लेते इस पर। अभी एक दर्शक हमारे साथ बैठे थे, वो कह रहे थे कि एजाज ढेबर के वार्ड में तो बहुत काम हुआ है। आप सुन रहे होंगे शायद। देखिए कि एजाज ढेबर के वार्ड में बहुत काम हुआ है, ये वही लोग कहते हैं। अभी भी आप जाइए और देखिए कि जिस वार्ड से एजाज ढेबर, पूर्व महापौर एजाज ढेबर चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ रोज रात बिरयानी का जो है वो कहना चाहिए दावत खिलाई जा रही है पिछले 5 दिनों से और अगले 5 दिनों तक, जहाँ तक मुझे लगता है। अब मैं बात करना चाहती हूँ पिछले 15 सालों की। पिछले 15 सालों में दर्शक बैठे हैं सामने, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, गारंटी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि ये जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। चाहे वो किरणमयी नायक का समय हो, चाहे वो प्रमोद दुबे जी का समय हो, या पूर्व महापौर स्वयं एजाज ढेबर का। लेकिन नाराजगी जो आपके पार्टी में भी खुलकर सामने आई थी, अभी कहा वंदना जी ने। देखिए, हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है। धमतरी में तो पूरा आग लगाते हुए नजर आए कार्यकर्ता। शीर्ष नेतृत्व, देखिए कहीं ना कहीं हर घर में जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ बसते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को लेकर हम चलते हैं। हम संगठन को जो है सर्वोपरि मानते हैं। जैसा पार्टी का निर्णय होगा वो हमारे लिए। संजय जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर एक से जहां अधिक बर्तन होती है वहां आवाजें आती हैं, आग थोड़ी लगाई जाती है। इनके यहाँ तो आग लगा दी गई पार्टी कार्यालय में। जनता तो देख रही है, जनता उसका जवाब देगी। अब जनता का क्या मैसेज होता है वो तो देखेंगे। आप बताइए विजय जी, एकदम नए हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है, पार्टी काफी समय से एक्टिव है, लेकिन निकाय की जंग के लिए कितने आश्वस्त हैं? किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो पार्षद हैं, हमने पूरे 70 वार्ड में नहीं लड़ा है,
हमने सबको चखा है, टेस्ट किया है। जो हमारी पार्टी के फ्रेम में ईमानदार और सही हैं, हमने उनको ही टिकट दिया है। महापौर दिल्ली में दिक्कत क्या हो गई, इतने जेल में क्यों गए आपके दिग्गज सारे? केवल नरेंद्र मोदी का वॉशिंग मशीन था। जो लोग जेल में थे वो भाजपा ज्वाइन कर लिए तो मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं। समझ? दिल्ली चुनाव का असर आपको लगता नहीं यहाँ पर भी पड़ेगा? हो सकता है 8 तारीख को हम दिल्ली में जीत रहे हैं। आप तो मीडिया वाले देख रहे होंगे, रातों रात घर में अभी तो वोटिंग हुई है। हाँ, वोटिंग घर में जाके उंगली में स्याही लगाए वो नहीं देखे आप? वहाँ पैसा बांट रहे उसका वीडियो जारी हो उसको नहीं देखे? कहीं न कहीं देखे, कोई जीते कोई हारे, भारत का संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। यदि लोकतंत्र नष्ट हो रहा है तो उसका परिणाम आज नहीं कल उनको भी भुगतना पड़ेगा। दुबे जी आप सुन रहे थे अभिजय जी को, कह रहे हैं अब दिल्ली में जितना काम हुआ है उसका फायदा यहाँ पे भी मिलेगा इनका। और शिवांगी जो डॉक्टर तिवारी उनसे भी मैंने बातचीत की थी, उनका कहना है कि दिल्ली में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वो हम यहाँ पे लाएंगे। देखिए, एक भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने जनता से वादा किया था कि कांग्रेस के महापौर बनेंगे तो संपत्ति कर अदा किया जाएगा, यूजर चार्ज वापस किया जाएगा, बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, शराब दुकान बंद की जाएगी, सफाई व्यवस्था, राजधानी का विकास चौमुखी होगा। 5 साल में ना एक फ्लाईओवर बना, ना एक गौरव पथ बना, ना कोई सड़क बनी, ना कोई सड़क का चौड़ीकरण हुआ। महापौर एजाज ढेबर और भूपेश बघेल जी ने 5 साल में रायपुर शहर में एक भी सड़क, एक भी फ्लाईओवर नहीं बना पाए। अभी धनंजय जी ने पूछा था अवार्ड क्यों मिले फिर? मैं आपको कह रहा हूँ, अवार्ड तो जनता 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की महापौर मीनल चौबे जी को जिताकर देगी। यदि एजाज ढेबर बहुत अच्छा काम किए रहते और उनको अवार्ड मिला रहता तो महिला सीट में उनकी पत्नी जो है वो पार्षद चुनाव नहीं लड़ती। दीप्ति दुबे की जगह एजाज ढेबर की पत्नी। प्रमोद दुबे भी तो पुराने मेयर रहे हैं। मैंने बताया ना, 2 मेयर, 3 मेयर और 3 मेयर के बाद में इस बार हमारी पार्षद के बाद नेता प्रतिपक्ष बनने वाली और महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनने वाली और भूपेश बघेल के घर में सरकारी निवास के बाहर महिलाओं को लेकर आंदोलन करने वाली, जो समाचार पत्रों में छपा था जिसके ऊपर FIR हुआ, ये कह रहे थे ना एक भी आंदोलन नहीं हुआ। 2 FIR यहाँ पर नगर निगम में मृत्युंजय दुबे, मीनल चौबे और हमारी ये हर्षिला के ऊपर भी हुआ। हमारी महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर भी इन्होंने प्रदर्शन धरना में FIR करवाया था। आप लोग जी हाँ हाँ, अब जनता जो है, गुंडा राज ऐसा चला था सर पे चढ़कर कि हमको धमकियां दी गई थी। जवाब लेते हैं, इस पर जवाब लेते हैं। ठीक है, देखिए, गुंडा राज तो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है SP और कलेक्टर के दम पर चुनाव में उतरी है। धमतरी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, जिसको निगम जो है NOC देता है, भाजपा के प्रत्याशी भी निगम NOC दिया था, वो तो लीगल उनको NOC मिला। हमारे प्रत्याशी के NOC के नाम से रोक दिया गया। रात को 11 बजे मुख्यमंत्री निवास से कलेक्टर को फोन जाता है, आपको नामांकन निरस्त करना है। हमने तो चैलेंज किया, प्रदेश कांग्रेस दीपक भाई ने चैलेंज किया है कि उस दिन 11 बजे रात को कलेक्टर और मुख्यमंत्री निवास में जितनी बातें उसको सार्वजनिक किया जाए। अरे इनके पास, भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं है, SP और कलेक्टर के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा ना मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष जो है नामांकन जमा करने से रोक रहे। ये गुंडागर्दी है, ये लोकतंत्र की बात करेंगे? ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही लोग है। इसीलिए अप्रत्यक्ष चुनाव से डर रहे हैं। बस देश में चुनाव होता है, सांसद का, प्रधानमंत्री चुनाव होता है, राज्य विधानसभा का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री चुनाव होता है। अरे ये जनता का अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है? ये तानाशाही है। जवाब ले लेते हैं। ठीक है दुबे जी, देखिए कि जो नगर निगम का ठेकेदार होता है और जिसमें नगर निगम के जिसके नाम से मकान दुकान होता है, वो ठेकेदार थे। उन्होंने कांग्रेस के राज में ठेका लेने का काम किया और यदि ठेकेदार था तो ठेकेदार रहना था। ठेकेदार, कांग्रेस का सरकार आता है तो ठेकेदार बन जाते हैं, जब विपक्ष में आते हैं तो वही ठेकेदार नेता बनना चाहता है। तो नेतागिरी में आए तो आपने एग्रीमेंट किया था 2026 तक का कि जितने लाइटें, हाई मास्क लाइटें लगी है उसका वो गोलछा जी ने ठेका लिया था, मेंटेनेंस का उसका ड्यूटी था। तो जो मेंटेनेंस का जो एक कॉन्ट्रैक्टर है वो शहर का महापौर नहीं हो सकता। यदि राजा ही व्यापारी हो जाएगा तो जनता के लिए क्या काम करेगा? डिटेल देनी चाहिए तो डिटेल है। ठीक है, मैं आ रही हूँ जी, मैं आ रही हूँ। ठीक है। एक सेकंड, उसी निगम में काम किया, उसका पैसा वहाँ जमा SD जो बोलते हैं, जो मेंटेनेंस के नाम से, उसी निगम ने NOC दिया। तो क्या निगम गलत था? अरे क्यों फोन किए मुख्यमंत्री निवास से कलेक्टर को कि उसका नामांकन निरस्त करो? बिलासपुर आप देख लीजिए, बिलासपुर में पूजा विधानी
उनको तो राहत मिल गई ना, आज उनको राहत सुनिए, पूजा विधानी फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के नेता नीलिमा यादव जो ओबीसी है उसका प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। तो ये फर्जी सरकार है। एसपी कलेक्टर के दम पर चुनाव लड़ने वाले अभी तो कार्यकर्ता शर्मा रहे हैं। मोदी की गारंटी के बारे में जनता पूछेंगे, इसलिए एसपी कलेक्टर के दम पे चुनाव लड़े। बंदूक पे लोकतंत्र नहीं है। इसी प्रदेश ने देखा अंतागढ़ के उपचुनाव को, कैसे रमन सिंह की सरकार ने अंतागढ़ के उपचुनाव में एसपी कलेक्टर को भेजकर वहां पे नामांकन निरस्त कराया। जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको नक्सली में फंसाने के मामले की बात किया था, वही स्थिति यहाँ पे हो गई है। तानाशाही है। लोग जनता के भी सवाल है। इम्तियाज में चाहूंगी आप अगर माइक ले सके तो जनता के सवाल भी यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। ठेकेदार को इन्होंने महापौर का प्रत्याशी बनाया। 2026 तक का एग्रीमेंट था। अरे जो लाइट लगा है, शहर की व्यवस्था को ठीक करना है, उसको आपने महापौर की टिकट दे दिया, इसलिए निरस्त हुआ। दूसरी बात ऐसे नहीं, अभी तो सर आम जनता के मुद्दे देखिए, मैं ये दोनों पक्ष के बराबर लंबा चौड़ा तकरीर नहीं दूंगा। मैं न पक्ष में बोलूंगा न मैं विपक्ष में बोलूंगा। मैं जनता के लिए निष्पक्ष बोलूंगा। मैं एक बात समझ में नहीं आ रहा है मुझको, वो दीवार पिक्चर देखे थे हम लोग कॉलेज लाइफ में, उसमें अमिताभ बच्चन के माथे में लिखा था तेरा बाप चोर है, याद है ना? मुझको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है कांग्रेस ने 5 साल काम नहीं किया, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिताया क्या? आज 1 साल में वो काम जो नहीं किए थे आप क्यों नहीं किए? आप बार बार फोटो की बात, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी के पास मौका है, जब दो लोग लड़ रहे हैं तो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। बहुत देर से नीचे से आवाज आ रही है, उनसे भी सवाल ले लेते, क्या कुछ कहना है उनका। मेरा जो सवाल है वो तीनों दलों से है, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस से। ये सवाल, सुझाव और निवेदन भी है कांग्रेस प्रवक्ता से। भैया धनंजय भैया सुनिए, मेरा ये सवाल है, 25,000 अनियमित कर्मचारी पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय में आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के माध्यम से रखे गए। यदि नगरीय निकाय में इनको सीधे वेतन दिया जाता है, उतना ही वेतन जो ठेकेदार दे रहा है, तो लगभग 550 करोड़ की बचत आगामी 5 साल में हो सकती है। तो क्या ऐसा आपकी पार्टी के, चूंकि घोषणा पत्र सभी का जारी हो गया है, तो आपके जो नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष तीनों दलों के, क्या कोई वीडियो जारी करके यह वादा 25,000 नियमित कर्मचारियों से करेंगे कि वे आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका को खत्म करके सीधे विभाग से वेतन की व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, नियमितीकरण मेरा प्रश्न नहीं है। तो उस संदर्भ में क्या वीडियो बना के, जैसे ओपी चौधरी जी ने विधानसभा चुनाव में बकायदा वीडियो बनाकर ये वादा किया है नियमित कर्मचारियों से कि उनका स्थायीकरण किया जाएगा? ठीक है, मैं आऊंगी धनंजय जी। और कोई सवाल है आपके? ठीक है, एक चाहता हूँ, हमारे वार्ड में, अब्दुल वार्ड में माननीय महोदय एजाज ढेबर जितना काम के कोई नहीं कर पाया है, जितने महापौर कार्यकाल में वो नहीं किया है। नशाखोरी भी बढ़ रही है। ये तो कह रहे थे कि एजाज ढेबर जी के वार्ड में काम नहीं हुआ है। मैं आदरणीय महोदय से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड के एक 5 साल का बच्चा भी अगर आप फोटो दिखाओगे ये कौन है तो बताते कि ये एजाज ढेबर है। तो फोटो से कुछ नहीं होता ना, काम होना चाहिए। इनको क्या एक 5 साल का बच्चा भी उनके वार्ड में पहचानता है कि ये मृत्युंजय दुबे जी है? कौन जीते? ठीक है। बहुत समय से देख रहा हूँ मैम, दोनों दलें बीजेपी कांग्रेस दोनों लड़ रहे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि छत्तीसगढ़ अनाथ करके नाथों के नाथ हो गया और छत्तीसगढ़ सरकार जिंदाबाद हो गया, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री घोषणा नहीं कर सका थे। ये मैं बीजेपी की सरकार से पूछना चाहता हूँ। अब वही सर बता दो सर। और मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार ले, वो दीदी किसी की थाना में FIR नहीं हुए, जब महापौर एजाज ढेबर जबरी से ओकर भतीजा खुद जाके थाना में झगड़ा करे और पुलिस धमकी दे तो ट्रांसफर करा दो, तो कहाँ FIR हुई? अभी जवाब दे दीदी। हाँ, अच्छा, ये दोनों पार्टियों से सवाल है आपका, ठीक है। हाँ, ठीक। धनंजय जी, आप सवाल सुन लिए होंगे, शायद याद होगा, दोहराने की जरूरत। पहले जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर से। मैं हमारे कर्मचारी साथी को आश्वस्त करता हूं, हमारे घोषणा पत्र में भी है, निगम में जो कर्मचारी जो अनियमित है उनको हमारी निगम में परिषद बनेगी तो उसको नियमित किया जाएगा। आप चाहें तो मेरा वीडियो बनाकर भी जारी कर सकते हैं हमारे घोषणा पत्र में। और इनसे पूछता हूं भाजपा के साथी से, जो हमारे बड़े भैया हैं, इन्होंने 100 दिन में पूरे प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। आज सिर्फ कमेटी बना हुआ है, इनका जवाब दे दें। दूसरी बात, ये बच्चे के सवाल का जवाब। बच्चे का सवाल था कि FIR नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि उन केस फाइल को जाके देखना चाहिए, शायद कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया है। ठीक है, लेकिन ये स्थिति आनी नहीं चाहिए। आप शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपके रिश्तेदार अगर इस तरह से करे तो ठीक नहीं है शायद। सवाल आपने सुना होगा एजाज ढेबर को लेकर, फिर से उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बहुत काम किया है। दुबे जी शायद जवाब देखिए, ऐसा है कि एजाज ढेबर ने काम किया है,
मैं कहती हूँ एजाज ढेबर ने काम किया है। एजाज ढेबर ने गुंडे राज को बढ़ावा दिया है। एजाज ढेबर के भतीजे का वीडियो वायरल हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह वो ट्रैफिक पुलिस वाले को धमकी दे रहा था। हाँ, एजाज ढेबर ने काम किया है। आपने देखा होगा कि नगर निगम में कैसे एचएमटी की बोरियां जा रही थी और किस प्रकार के राशन और चावल मोदी जी के द्वारा भेजे गए भ्रष्टाचार की सूली चढ़ गए। लेकिन मेरा ठीक है, मेरा एक सवाल इसमें ये भी है, नहीं ठीक है, धमतरी में एक मिनट में, धमतरी में जो स्थिति हुई थी, आग लगाते हुए नजर आए थे कार्यकर्ता, क्या उन पर कार्रवाई हुई? पार्टी के नॉलेज में है क्या कार्रवाई हुई क्या वहाँ पर? देखिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने में कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में मारपीट होता है, वीडियो जारी होता है सन्नी अग्रवाल का। भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी के सामने ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। यदि कोई टिकट मांग रहा है, वो कोई सड़क पे कुछ किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। अरे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, जवाब ले लीजिए। हाँ, देखिए, गुंडा राज की बात करते हैं, आप देखेंगे कि जो भिलाई के विधायक हैं, अरे सुन तो लीजिए, वास्तविकता एक्चुअली में वास्तविकता स्वीकार नहीं कर पाते हैं। भिलाई के जो विधायक हैं कैसे जनता के गला दबाने की बात करते हैं। कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि जो मंत्री जी हैं, जब महिलाएं अपनी जो समस्या को लेकर के मंत्री के बीच में जाती है तो मंत्री जी के द्वारा क्या कहा जाता है, अरे ज्यादा बात करोगे तो तुमको उठवा करके फेंक देंगे। ये है सत्य के नशे में चूर। और बात करते हैं अपने विधायकों की, बात सबसे पहले बोलते हैं ना कि जिसके घर यदि शीशे को हो तो दूसरे के घर, लेकिन नहीं माना जाता। ठीक है, निकाय चुनाव है अभी, कांग्रेस इतने समय तक रही है, तो आप लोग जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारे अगर 15 साल की बात करते हैं तो सिटी बस किसके कार्यकाल में चला? यदि हम बात करते हैं, हमारे अस्पताल की बात करूं, हमारे मितान की बात करूं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बारे में बात करूं, ये जो जितनी साफ सफाई आपको दिख रही है किसकी सरकार में हुई? हमारी सरकार में हुई। और सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे कि जो लोग तालाब, यहाँ बूढ़ा तालाब से लेकर के झगराहीन डबरा तक की बात करूं, हर तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया। और हमारी सरकार में बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जो वाटर ट्रीटमेंट है, जब देखते हैं कि जो प्रदूषित पानी है नाली के जरिए में जा करके वो जल वहाँ नदी में मिलता था, वाटर ट्रीटमेंट के जरिए हम उसको ट्रीटमेंट करके जो प्रदूषित जल है उसको नदी, जनता इसका देगी, आप लोग को रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, धनंजय जी, विधानसभा चुनाव सन तो नहीं हो जाए इधर फिर? नहीं, इधर ही देखते तो हैं, एकदम प्रत्याशी मन भी तैयार है, जनता भी तैयार है, और जो धोखा देना मोदी गारंटी के नाम से मतलब सबक सिखावर तैयार है। मन कत को झूठ बोल रहा है, हमारी सरकार बना था नगरीय निकाय में। मोदी जी के गारंटी ला तो विष्णुदेव साय सरकार पूरा करे। महतारी वंदन योजना के 1100 रुपए मिला, चुपचाप रहते। 1000 रुपए मिला थे और 3100 रुपए सरकार के मिला थे। 5 साल में भूपेश बघेल 2500 रुपए नहीं दे पाई। धोखा तो ये मंदिर, हाँ, 2500 रुपए बेरोजगार भत्ता नहीं दे पाई, शराबबंदी नहीं कर पाई, संपत्ति का राधा नहीं कर पाई, यूजर कायदा नहीं कर पाई। रायपुर राजधानी के विकास ला ठप करने वाला भूपेश बघेल और एजाज ढेबर के 11, तो वो तो जनता 11 तारीख 15 तारीख को, ठीक है 11 तारीख जी। देखिए, जिस तरह से पिछले 5 सालों में पूरा शहर, आप देखिए, अस्थमा के मरीज बढ़ गए थे, श्वास की परेशानी लोगों को हो गई थी, खांसी खास के स्मार्ट सिटी के नाम पे इतना घोटाला किया कि अधिकारी अंदर है। इस हर पूरे शहर में कांग्रेस तो ईडी की कार्रवाई मानती नहीं। खुदा को ढूंढने के लिए पूरे शहर को खोद डाला, लेकिन खुदा कहीं नहीं मिला। उसके बावजूद डेंगू, मलेरिया और ऐसे चिकनगुनिया से पीड़ित हुए हमारे नगर के नागरिक जिस तरह पीड़ित हुए, उसका कौन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि एजाज ढेबर के महापौर कार्यकाल में क्या क्या हुआ। भाई साहब, सुनने की ये इस तरह का बयान नहीं, इस तरह नहीं, ठीक है विजय जी, ठीक है विजय, नहीं लेकिन अभी भी गड्ढे हैं सड़कों में, वो अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। नहीं, लेकिन सरकार भी तो कर सके, रमन सिंह भी तो रहे इतने समय तक, रमन सिंह भी तो रहे, वो भी सरकार भी देख लेते। चले ठीक है, निगम के महापौर नहीं कर पाए तो विधायक कर लेते। देखिए, जनता के सामने में दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा। आप तो दोनों का आरोप लेके आम आदमी पार्टी का बताइए आप। नहीं, इनके यहाँ भी आग लगा, इनके यहाँ भी आग लगा। एकात्मक परिषद में मोदी जी आए थे तब आग लगा, और अभी ये बता रहे थे कांग्रेस भवन का। आम आदमी पार्टी के किसी कार्यालय में आग नहीं लगा, हमारा कोई कार्यकर्ता विरोध में नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आप देखे नहीं हो क्योंकि आपको आना नहीं हो, सिविल लाइन में है, रायपुर में आ जाना, कल देख लेना। मैं ये कह रहा था,
मैं ये कह रहा था साहब कि ये हमारा कर्मचारी वाला भी प्रश्न की ओर गायब हो गया। दोनों पार्टी ने 15 साल में किसी अनियमित कर्मचारी को नियमित नहीं किया। लंबे आंदोलन हुए, विपक्ष में रहते तो भाषण दे जाते हैं और पक्ष में आते तो ओपी चौधरी को मिलने का समय नहीं है। 3000 जवान लड़कियां मरीन ड्राइव में रात भर थी, कोई बात नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि दोनों पार्टी को देख लिए लोग खुद एक दूसरे को बोल रहे हैं। मैं आखिरी लाइन बोल रहा हूँ कि अब तो स्पष्ट है कि भाजपा कांग्रेस बीएड शिक्षकों की बात कर रहे हैं आप। ठीक ठीक ठीक, नाराजगी आ सकती है दुबे जी, बीएड शिक्षक काफी नाराज थे। देखिए, ओपी चौधरी जी ने जो वीडियो जारी किया है कि हम अनियमित को नियमित करेंगे, वो होगा। आपको 5 साल मौका मिला था, आपने 5 साल में अनियमित कर्मचारी के लिए क्या किया धनंजय जी? आप चलिए जनता के सवाल ले लेते हैं, जनता के सवाल ले लेते हैं दुबे जी, जनता के सवाल ले। नाराजगी तो है। मैं दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी को बोलता हूँ, क्योंकि दोनों जन की बहुत सारी बातें सुन अभी तक। बोल रहे हैं दारू का घोटाला, कांग्रेस को बोल रहे हैं बीजेपी वाले। आज बीजेपी की सरकार है, रात के 1-1 बजे तक खुद सीएम साहब का बेटा बैठ के 3 बजे रात तक दारू पिलवा रहा है वीआईपी रोड में। उसका जवाब देंगे? गलत बात नहीं, वीडियो के साथ प्रूफ करता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ मैं। आम आदमी पार्टी से आप जो बोल रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के बेटे का नाम ले रहे हैं। आप बताइए क्या प्रमाण है? हाँ, बताइए वीडियो क्या है, कौन सा प्रमाण है? तो आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? आप देखिए, किसी का नाम ले तो समझदारी से लें। राजनीति में ठीक है, ठीक है। हम तो सामान्य छात्र होने के नाते ऐसा महापौर और ऐसा नेता चुनेंगे जो छात्र हित और जनहित की बात करेगा। और जहां तक मैं बात करूं पिछले 5 साल के कार्यकाल के काम की, तो मैं जिस सड़क से आता हूं उस सड़क में 15 गड्ढे अभी तक देखे हैं जो अभी भरे नहीं है। और मैं आशा करूंगा कि जो आने वाली सरकार, जो निगम में महापौर और जिसकी सरकार बनेगी, उनसे मैं एक प्रश्न करूंगा कि वो कब तक गड्ढे भरेंगे और कब तक क्या होगा। और मेरे पास एक सूचना आती है कि वार्डो में प्रत्याशियों द्वारा बिरयानी एवं दारू का बंटवारा किया जा रहा है। तो मैं जनता से एक ही अपील करूंगा, दारू मिले या नोट, वोट उसी का कुछ प्रूफ है। हाँ, प्रूफ है ना, मेरे वार्ड में ही जो। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं के लिए अभी तक क्या काम हुआ है? लाइब्रेरी खुली है, क्या हुआ है? युवाओं के लिए भी काम तो हुआ है। लाइब्रेरी अभी केंद्र सरकार से जो बजट आया उसमें भी 5 IIT को बढ़ाने का काम किया, और केंद्र सरकार में भी जो विद्यालयों के जो बजट थे उनके निर्माण के लिए उसको भी बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया है। ये काम बहुत अच्छा किया। ठीक है, सड़क के गड्ढों को लेकर सवाल है कि गड्ढा कब पटेंगे? सड़क के गड्ढों को लेकर 1 साल का आप लोग लेकर जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा ले रहे हैं कि 1 साल में सरकार ने काम किया, गड्ढे नहीं भरे सड़क तक। नगर निगम में एजाज ढेबर जी महापौर है, उनकी सरकार है। 5 साल में गणेश पक्ष में, दुर्गा पक्ष में, दिवाली में एजाज ढेबर ने पूरे शहर को खोदापुर बना दिया था। गड्ढा नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। आप देखेंगे कि मुख्य सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में केंद्र सरकार से 1187 करोड़ रुपए मिले, और यही एजाज ढेबर की सरकार थी जो तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार वार्डों में लगाई, और 24 करोड़ रुपए वहां पर सड़क, बिजली, पानी की डिमांड की गई, लेकिन 24 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नहीं दिया। 2022 से 2024 निकल गया। मीनल चौबे जी महापौर बनने वाली है। इस शहर की तकदीर और तस्वीर बदलने। पर ऐसा क्यों होता है कि एक सरकार जाती है तो दूसरी सरकार को लेकर कहती है कि वो गए हैं तो वो खराब करके क्या हमें ठीक करना होगा? आम जनता तो पिसती है सर कहीं ना कहीं उस बीच में, उस दौरान। धनंजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो विकास कार्य को भी नकारते हैं। ये बात कर रहे थे ना कि गड्ढा किया गया दुर्गा में, गणेश में। आपको याद होगा कि पाइपलाइन डल रहा था पानी के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनता को पेयजल स्वच्छ न मिले? जिस प्रकार से पेयजल की बात किया गया था, ये बात करते हैं कि यहाँ पे सफाई नहीं हो। मैं पूछा हूँ ना, आपके तो पार्षद थे, मैं स्वयं मृत्युंजय दुबे से पूछ रहा हूँ कि आपके वार्ड में सफाई नहीं होता था, नाली साफ नहीं होता था? राजनीति में तो स्काई वॉक भी फंसा रह गया। अब कहाँ आप गए? मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भाजपा का। वो भी तो राजनीति में ही फंस गया। नहीं, वो तो था ही नहीं। प्रदेश की राजधानी की जनता स्काई वॉक नहीं चाहती थी, क्योंकि उसमें कोई चलना नहीं है। पर एक मंत्री के जीत को पूरा करने के लिए आप देखेंगे 31 करोड़ रुपए का स्काई वॉक का प्रोजेक्ट बनाया गया। 1 महीने बाद 64 करोड़ हो गया, क्योंकि बाकी पैसा भाजपा कर रहे थे। खर्चा भी तो हुआ आखिर, हमारे जनता का ही पैसा। आप जनता का पैसा इनको खाना पड़ता है, फर्ज करते हैं लोग। हम तो बोल रहे हैं उसको नहीं बनाएंगे, हम तो बोल रहे नहीं बनाएंगे। हम कल भी विरोध में थे, आज भी विरोध में हैं। पर वो भ्रष्टाचार जो राजेश मूणत के जीत के कारण हुआ है, ठीक है। देखिए, ये तो पब्लिक है, सब जानते
जानती है, ये जितना चिल्ला रहे आपको बता दूं दोनों योजना केंद्र सरकार की थी। एक मिनट सुन लो भाई, ये जितना चिल्ला रहे हैं पब्लिक सब जानती है, दोनों योजना केंद्र सरकार थी। नल जल योजना आपको बता दूं, नल जल योजना प्रधानमंत्री का था, घर में मीटर लग रहा है। दोनों पार्टी आज गंगा जल का कसम खा बोल दे कि मीटर लगने के बाद उसका बिल नहीं लेंगे। स्मार्ट मीटर लग रहा है बिजली का, दोनों पार्टी गंगा जल का कसम खा बोल दे हमारा महापौर आएगा तो हम टैक्स नहीं लेंगे। हम बोल रहे हैं कि हमारी महापौर बनेगी तो ये दोनों में टैक्स बंद कर देंगे। ठीक है, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। ठीक है, ये बड़ी बात कह रहे हैं। ठीक है, केजरीवाल दिल्ली में सब कुछ ले रहे हैं, यहाँ झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में सब कुछ ले रहा है, यहाँ ये झूठ बोल रहे हैं। झूठा नेता केजरीवाल, उनके पर यहाँ झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल वहाँ पे शराब का तस्करी करवा रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं बैठ के। आप लोग हमारे कार्यकाल में मीटर नहीं लगा पानी में, हमने निःशुल्क पानी दिया है। लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं बोले आप लोग? फिर इंडिया अलायंस में क्यों नहीं बोले? लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं बोले? ठीक है, इम्तियाज खड़े हुए पब्लिक के पास सवाल ले लेते हैं। सवाल ले लेते हैं। कुछ युवा है, पहले बहुत देर से ये खड़ा थे। आप बताइए, सवाल बताइए, सवाल पूछिए। और जय जवाहर। जनता का जब सुन लीजिए। तो मेरा सवाल आप सभी से है, मैं इतने देर से हर एक नेता का भाषण सुन रहा था। मैं ये ध्यान दे रहा था जो भी नेता है नगर निगम के चुनाव के लिए, हर कोई जो है रायपुर नगर निगम के बीच के ही वार्डों की बात कर रहे हैं। आप लोग कभी डुमर तरई, डुंडा, अपना बोरिया खुर्द, आमा सिवनी और उसके साथ भी जो कोने कांटे के जो वार्ड हैं, जो इलाके जो 10 साल से निगम का हिस्सा, उनकी बात आप लोग क्यों नहीं करते? सारा विकास बीच में ही क्यों होता है? मुझे इस बात से बहुत बड़ी परेशानी है। और रही बात जो कांग्रेस के जो नगर निगम के जो प्रचार के लिए आए होंगे तो उनसे सवाल किया। अरे किए, वो खुद निराश है इस चीज से। वो अब ये तो है कि पार्टी है तो उसका विरोध तो कर नहीं सकते, तो उनको खुद ही में अपने आप जनता जब वोट दे देते हैं उसके बाद प्रतिनिधि जाते नहीं हैं। जवाब ले लीजिए। जवाब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपको बता देना चाहती हूँ, हम चहुमुखी विकास की बात करते हैं। अब हम जड़ से लेके फल तक की सिर्फ और सिर्फ कमल की बात करते हैं, क्योंकि जब वार्ड पार्षद हमारा है तो यहाँ बैठा हुआ पिछले 15 सालों से कांग्रेस के जो महापौर प्रत्याशी थे, महापौर पद पर काबिज थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वाले क्षेत्रों में काम करने नहीं देते थे। अब पार्षद भी भाजपा का होगा, महापौर भी भाजपा का होगा, राज्य सरकार भी भाजपा की होगी और केंद्र सरकार भी भाजपा की होगी। और अब जड़ से लेके सिरे तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ विकास होगा, हर जगह सिर्फ और सिर्फ। ये शिकायत तो कांग्रेस भी कर सकती है। बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस के पार्षद थे। देखिए, 4 इंजन की बात कर रहे ये बात करते हैं केंद्र में हमारी सरकार, राज्य हमारी सरकार, यहाँ हमारी सरकार और जनता का बंटाधार, क्योंकि चारों जगह रहेंगे तो तानाशाही चलाएंगे लोग। दुबे जी देखिए कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, महापौर एजाज ढेबर थे, और इन्होंने गोल बाजार को बेच के रायपुर शहर का 70 वार्डों का विकास करो, न व्यापारी को मालिकाना हक मिला। तो ऐसी सोच वाले तो बंटाधार 5 साल कर दिए। अब विकास की गंगा बहाने के लिए कमल फूल का बटन दबाना होगा, श्रीमती मीनल चौबे और भाजपा के पार्षदों को जिताना होगा। मेरा एक सवाल है आपसे धनंजय जी, मेरा एक सवाल है, स्कूटी में नामांकन क्यों सर? देखिए, निश्चित तौर पर हमारा जो एम होता है हम उसको प्रदर्शित करते हैं। इस शहर का जो यातायात जो डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे डाउन टू अर्थ बताने की कोशिश थी या फिर कैसा? जी, संदेश देना कि हम यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कितने चिंतित है, कितने जनता को सुव्यवस्थित ट्रैफिक, हमने संदेश दिया है। हम वहाँ गए हैं बिना शोरगुल के, ताकि जनता को परेशानी ना हो। पार्टियों तक और मीडिया तक ये मैसेज कम्युनिकेट हुआ है कि इकट्ठा नहीं हो पाए कार्यकर्ता? नहीं, कहीं कम्युनिकेट नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो संदेश देना चाहते हैं ना, हम शांति की बात करते हैं, हम लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि व्यवस्थित ट्रैफिक यहाँ पे दिखे, और उसके लिए हम पालन कैसे करेंगे हम बताने के लिए गए। ठीक है, बीजेपी से भी मेरा एक सवाल है कि आप लोग इतना शक्ति प्रदर्शन करते हो, नामांकन करने गए थे, जब जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे, तो इतना शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बोल दूं कि पहले तो मतदान के आखिरी दिन तक कांग्रेस पार्टी ने 70 पार्षदों की सूची डिक्लेयर नहीं की। महापौर का तब पता नहीं था। इनके कार्यकर्ता सर फुटोबल हो जाएगा, जुलूस में भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, इसलिए इन्होंने फार्म भरने के लिए कार्यकर्ताओं को नहीं कहा, चुपके से स्कूटी में बैठ के फार्म भर के आ गए ताकि झगड़ा ना हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गली गली में है, घर घर में है, इसलिए एक आह्वान में पहुंचता है। सीएम अभी अलग अलग नगर निगम में जा रहे, दौरा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस काबिज रही है, तो क्या उसे कहीं ना कहीं एक डर है या फिर एक मैसेज है? ये इस बार जनता चुन रही है महापौर, जनता चुन रही है अध्यक्ष, इस बार पार्षद नहीं चुन रहे हैं। पिछले बार 7 निर्दलीय पार्षद रायपुर शहर के जो जीते थे
उनको एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे जी ने मुख्यमंत्री जी के पास ले गए थे और फोटो छपी थी। तो ये होती है ब्लैकमेलिंग, ये होता है दबाव। फिर वो सातों पार्षद तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि ईडी के जरिए आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। देखिए, डर और दबाव किसको बोलते हैं मैं बताती हूँ। आप देखेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव कब होता है मैडम, ये दिसंबर में होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो दिसंबर में चुनाव करा सके, क्योंकि इनको डर था। दूसरी बात आप देखेंगे लगातार, अगर विधानसभा चुनाव की बात करूं तो मोदी जी की गारंटी के नाम पर इन लोग घोषणा पत्र लाए थे। लेकिन इन 13 महीने में जनता बहुत अच्छा समझ चुकी है कि मोदी की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ एक जुमलेबाजी है। इसीलिए जो चुनाव 80 दिन में होते वो 37 दिन में अगर हो रहे तो कांग्रेस क्या इसकी तारीफ नहीं करती? देखिए, तारीफ करने लायक काम करे तो करे ना भाई। तो आप देखेंगे कि जनता भी यहाँ पर त्रस्त है, क्योंकि 13 महीने में क्या काम किए, मेरे को एक भी काम बता दे। और रही बात, इन लोग बोलते हैं महतारी वंदन योजना की बात, तो महतारी वंदन की पैसा किसको मिल रहा है हमको सबको पता है। और सबसे बड़ी बात है, इन लोग किसान की बात करते हैं। एक भी किसान को अगर 3100 रुपया में इन लोग धान बेचे तो मेरे को बता। वो तो 2 किस्तों में जाने की बात हुई है, शायद 800 रुपए बाद में देने। नहीं, 2 किस्तों में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं ना, फिर जुमलेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, पैसे नहीं जा रहे सर महतारी वंदन योजना के तहत। योजना बहुत अच्छी है, ठीक है, शिकायत मिली है बहुत सारी जगह पे। महतारी वंदन का पैसा 550-600 करोड़ रुपए हर महीने की 3 तारीख को जा रहा है। 3 तारीख को जा रहा है। 5 साल में आपने किसानों को पैसा नहीं दिया। 5 साल में आपने बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। 5 साल में आपने संपत्ति का आधा नहीं किया। 5 साल में आपने नगरीय निकाय को पैसा नहीं दिए। आप विकास विरोधी थे। चलिए, ऐसे बहस चलती रहेगी, थोड़ी देर में इस चर्चा को खत्म करेंगे। आखिरी सवाल एक बार पूछ लेते विजय जी से। विजय जी, दिल्ली में आज वोट हो गए सर, अब दिल्ली में वोट हो गए, हम लोग जीत रहे हैं, इसके लिए मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से बोलूंगा, फिर बोल रहा हूं कि पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक दोनों का बहस सुन रही है। दोनों एक दिन आप लोग 70 सीटों पर क्यों नहीं लड़ पा रहे पार्षद, क्यों नहीं आ पाए पार्षद? 70 सीट पर इसलिए नहीं रहा है, हम गरीब पार्टी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे नेता दिल्ली में फंसे हुए प्रचार के लिए नहीं आएंगे, इसलिए 22 सॉलिड जगह लड़ा रहे हैं। दिल्ली का पैसा आपको मालूम नहीं, नरेंद्र मोदी एक प्रमाणित नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह में तमाचा मारा। और भी कार्यकर्ता इम्तियाज, एक बार उनसे भी सवाल है। हाँ। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करूंगा कि आपने दोनों को चखा, एक बार छत्तीसगढ़ में झाड़ू छाप में बटन दबा करके। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी इतनी ओवर कॉन्फिडेंस है, उनके लिए बस एक बात बोलना चाहूंगी, हालातों से हारने वाला मत समझना, हालातों से हारने वाला मत समझना। आज हवा तेरी है, आज हवा तेरी है तो कल तूफान हमारा होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो यहाँ पर 13 साल की जो सबसे मेरे को निकम्बी सरकार है, सबसे फैलवर सरकार है, उनके यहाँ पर सबसे जनता जो है यहाँ पर 11 तारीख के मतदान में दिखाएंगे और 9 नगर निगम में हमारे महापौर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। आज किसी से छुपा नहीं है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कौन सुरक्षित अपने घर जाएगा? ठीक है, बता जो भी महिला नेत्री हो महापौर बने तो फिर हम यही उम्मीद करेंगे महिला सुरक्षित हो हमारे यहाँ पे। बिल्कुल, थोड़ा सा सर, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा एक सवाल ले लीजिए। मेरा पहले कांग्रेस के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। कांग्रेस में इतनी ज्यादा गुटबाजी है कि उन लोग नामांकन तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर सके और 4 तो मेरे ख्याल से अभी आए भी नहीं और घोषणा पत्र आज जारी किया। तो वंदना जी ने शायद बहुत अच्छी बोली, शायद आप अपने ऊपर भी पर्सनल ले सकते। दूसरा, बीजेपी से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बीजेपी हमेशा बोल रही थी फ्री की रेवड़ी, और आज वो फ्री की रेवड़ी खुद दिल्ली की नकल करते हुए फ्री की रेवड़ी के हिसाब से हर व्यक्ति, हर महिला को 1000-1000 रुपए दे रहे। तो ये कहीं ना कहीं इलाज करवा ले अपना कहीं जाकर के। इम्तियाज, एक सवाल प्रवक्ता है वो पांडे जी के बाजू में है, एक सवाल बिल्कुल जी। मैं वंदना जी से बोलना चाहूंगी। वंदना जी, पहले तो आपको नमस्कार करती हूँ और बड़ी बहन होने के नाते मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हूँ। ये बोलना चाह रही हूँ कि क्या कांग्रेस में कोई भी महिला नेत्री नहीं थी कि आपने प्रमोद दुबे की मिसेज को आपने महापौर का टिकट दिया? हमारी जो बीजेपी की महापौर प्रत्याशी है वो पहले संगठन में थी, पहले पूर्व में जिला अध्यक्ष थी, फिर महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष थी, 3 बार की पार्षद रही है, विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष रही है। आपको टिकट क्यों नहीं मिला? सुनिए 1 मिनट, मैंने मांगा नहीं, मैंने मांगा नहीं, क्यों नहीं मिला? 1 मिनट, ऋतुजा भैया खड़े, मैंने मांगा नहीं, आपको टिकट मैंने मांगा नहीं, क्यों टिकट मिला? हमने मांगा नहीं, हमने मांगा नहीं मैडम, बहुत अच्छे से जानते, हमने मांगा नहीं, इसलिए नहीं मांगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए हम सबने मीनल चौबे का साथ दिया। एक बार महतारी वंदन योजना,
योजना का फायदा सनी लियोनी को कांग्रेस दे रहे हैं। कांग्रेस को भी मिल रहा है मैडम। ठीक है दावेदार, ठीक है ठीक है महतारी दावेदार वंदन तो बहुत योजना है। का जो 1,000 रुपए का प्रतिमाह ठीक है, मिलता अब तो है प्रत्याशी वो तय हो गए, कांग्रेस अब की तो नेत्रियों को प्रत्याशी भी मिल तय रहा हो है गए। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी प्रत्याशी मिल रहा तय हो है। गए, और अब रेवड़ी जनता पर बांटने ध्यान की बात दीजिए। हुई तो प्रत्याशी तय हो गए। ठीक है। बीजेपी का जो है वो दिल्ली आप पार्टी बांट रही है रेवड़ी। चलिए आप बताइए, आपके क्या सवाल? इम्तियाज आखिरी सवाल मेरा है। सवाल ये है कि सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, लेकिन मैं इस सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री का कब तक विचार करेंगे, कब तक शिक्षा मंत्री बनाएंगे? जवाब ये दे अहम दीजिए सवाल है कि शिक्षा मंत्री कब? देखिए कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और मुझे लगता है कि आपको आने वाले 10-15 दिन में सभी मंत्री पद में आपको विधायक दिखेंगे और सभी विभागों में काम फिर द्रुत गति से चलेगा। और सवाल ले जवाब लेते हैं। धनंजय जी से बस ये, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे इसको। देखिए लगातार युवा पूछ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री क्यों नहीं है और हमारे भैया बोले कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, मतलब समझ लीजिएगा कि मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री बनाना नहीं चाहते हैं और बच्चे अंधकार में रहे, ये उनकी सोच में है। इसलिए देखेंगे स्कूल में शिक्षक नहीं है, डस्टर कागज पेन नहीं है, स्कूल में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं तो ये स्पष्ट हो गया, ये तो शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, ये तो लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। जनता देख एक रही दो है। सवाल और ले जनता लेते देख हैं, रही है। एक दो सवाल। जनता देख रही है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जब से सुन रहा हूं, वो लगातार भाजपा करते जा रहे हैं। मैं उनके प्रवक्ताओं से पूछना, भाजपा से हैं, पहले बता दीजिए। नहीं, मैं एक आम नागरिक हूं और मैं आम नागरिक की तरह के सवाल कर रहा हूं। उन्होंने लगातार भाजपा और धमतरी पे बात किया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, चरणदास मान का आज एक वक्तव्य आया कि हम अगला चुनाव टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे। क्या चरणदास महतो को भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं था? दूसरा सवाल, हमारी महिला अभी जो प्रवक्ता है दीदी जी, उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एक महिला के बारे में फला कहा। सुनिए एक मिनट जनता दरबार में भूपेश बघेल से जब एक महिला ने सवाल किया था तो उस भूपेश बघेल जी ने क्या कहा था? ए लड़की राजनीति मत कर, चुपचाप बैठ जा। वो वीडियो जवाब सुन लीजिए बस। जी कुलदीप जुनेजा जी दो बार विधायक है उत्तर से, उन्होंने खुले तौर पर पत्र लिखा और कहा कि भारतीय कांग्रेस ने टिकट बेचने का काम किया है। आप ये कांड भूल जाते हैं और लगातार आप नहीं तो आप आम जनता या फिर बीजेपी कांग्रेसी है? आप कांग्रेसी या बीजेपी? आम जनता है, आम जनता की तरह सवाल पूछिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आम जनता की समस्या होनी चाहिए। मेरे घर पे लाइट नहीं है, मेरे घर पे साफ सफाई नहीं हो रही है, मेरे गली मोहल्ले में लोग परेशान है, चाकूबाजी हो रही है, ये आम जनता के सवाल होने चाहिए। मुझे लगता नहीं कि आम जनता की ओर से सवाल पूछे हैं। सवाल अगर अच्छा पूछते कि पानी बिजली की समस्या पर तो मैं जवाब देता, पर इनका जवाब जो राजनीतिक था तो इनको बता देता हूँ कांग्रेस में क्या होगा। उसके लिए कांग्रेस के नेता सक्षम है। आप चिंता ना करें, आप जनता की चिंता करें, आप अपने चिंता करें, जनता की समस्याओं को है ना। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बात ना करें, जनता से है पूछिए कि बिजली पानी की समस्या, मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस में क्या होगा उसकी चिंता करने कांग्रेस के नेता है। यहाँ पे जनता से सवाल लिए जा रहा है। अगर आप अपने आप को भाजपा ही मानते हैं तो भाजपा ही बोलने में शर्माइए मत, भले मोदी की गारंटी पे आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इम्तियाज समय बहुत हो गया है, माफ करिएगा। चलिए अब आप लोगों की चर्चा तो हो ही गई है। अब 11 तारीख नजदीक है, 15 को परिणाम सामने आ जाएंगे। एशियन न्यूज को आपने बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार। साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, पत्रकारिता भी मैंने किया है। तो मुझे काम का अच्छा खासा अनुभव है। जो शहर से जुड़ा विषय था उनको मैंने दमदारी के साथ उठाया है। दिखावा शो ऑफ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। कांग्रेस को हर चीज से आपत्ति रहती है। देखिए बीजेपी ने किया ही क्या है अभी। तो मेरे लिए कांग्रेस तो चुनौती शून्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल।
सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। अपने नगर के सर्वांगीण विकास के लिए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं। देश का दिल मध्य प्रदेश, बेहतर नीतियां, बेहतर परिवेश, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से समृद्ध, अनंत संभावनाओं से भरपूर। अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थामेंगे निवेशकों का हाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 24-25 फरवरी भोपाल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे गरिमामय शुरुआत। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाएं, अनंत निवेश। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। कौन होगा शहर का हकदार? किसके सर सजेगा मेयर का ताज? रायपुर के वोटर्स के दिल में क्या है? महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ करना है। हाँ, शौचालय भी चाहिए, नहीं है। अभी सब इधर मैदान में जाते हैं। आज की डेट में क्या होता है, कोई किसी के साथ कुछ बदतमीजी कर रहा है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। वोट तो हमेशा मांगता है कि वो कहेगा हमारे तुम्हारे सब काम करेंगे, लेकिन काम तो कोई नहीं करता। किसे चुनेगी जनता? क्योंकि उन लोग दारू बेच रहे हैं और अच्छे इंसान को मार दे रहे हैं। 2-2, 3-3 महीना तक का ये नालियों का कचरा साफ नहीं होता है, तो हम लोग बोल बोल के थक जाते हैं दीदी। बरसात के समय बहुत दिक्कत जाती है। हम वोट उनको देना चाहेंगे, लेकिन काम अच्छा करे इस बार। संजय नगर से 4-5 चुनाव जीत चुका है, वो काम अच्छा करता है। लेने हर सवाल का जवाब, हम आ रहे आपके वोट। देखें निकाय की जंग एशियन न्यूज के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज।
नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं एसी न्यूज। और एसी न्यूज की खास पेशकश निकाय की जंग में आप सभी का स्वागत है। और हम बिलासपुर के नगर निगम के वार्डों में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके की समस्या है और कितने विकास हुए हैं और कितने दावे जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने किए थे वो कितने पूरे हुए। लेकिन फिलहाल मैं इस वक्त 45 नंबर वार्ड पर मौजूद हूँ और यहाँ से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके की दिक्कतें इस वार्ड में। हालांकि जो मेयर जो प्रत्याशी है वो इसी वार्ड से बिलोंग करती है। हालांकि उससे पूर्व अगर बात करें तो जो अशोक विधानी है वो यहाँ के पार्षद हैं। स्थिति मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये 45 नंबर का वो वार्ड है जहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी कई ऐसी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर लोगों को मुहैया नहीं हो रही। हालांकि अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरों का अंबार है वो यहाँ पर लगा हुआ है, बड़ा ढेर यहाँ पर देखा जा सकता है कि नालियां अभी लंबे समय से यहाँ पर सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पर वार्ड में ये दिक्कतें और समस्या जो है वो बनी हुई है। जरूरत है कि जो आने वाले जो प्रत्याशी जो जीत कराएंगे, जो पार्षद बनेंगे, वो कहीं ना कहीं वो इन समस्याओं को दूर करे। हालांकि लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि वार्डों में जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति है उसको आपने देखा और हम जानेंगे यहाँ के मतदाताओं से, उनसे ही कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की समस्या है और कैसे इसका निजात मिल सकता है। हालांकि कई ऐसे वार्ड है जहाँ पर अभी भी ये समस्याएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल अभी हमारी इस रिपोर्ट पर हम जानेंगे कि क्या स्थिति है वार्डों की और कितना जो पार्षद है उन्होंने यहाँ पर विकास की नैया भाई है। स्थिति ठीक है भैया, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कचरे और रोड की थोड़ी बहुत समस्या है, जो कि ठीक है। हमारे जो अभी वर्तमान पार्षद है श्री अशोक विधानी जी, उनसे हमने एक दो बार जब चर्चा की है तो कुछ जो काम रहता है वो हो जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत अभी कचरे वगैरह की कहीं कहीं समस्या है, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि क्योंकि आचार संहिता अभी लागू है तो कुछ काम रुक रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो काम जरूर पूरे होंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी चाची श्रीमती पूजा विधानी जी महापौर बन के आएंगे तो काम बहुत अच्छे से हेमूनगर को बहुत आगे और ले जाएंगे। अच्छा, आप लोग और क्या कुछ चाहते हैं वार्ड में जो समस्या हो जिससे निजात मिले आप लोग? देखिए, समस्या कोई ऐसी कोई मेजर समस्या हमारे यहाँ नहीं है भाई। पानी, जैसे दूसरे वार्डों में पानी, हमारे यहाँ पानी भरपूर आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं रोड ऊपर नीचे हो जाता है या कहीं कचरे की समस्या, बस उससे ज्यादा कोई ऐसे खास समस्या कभी नहीं होती। और कभी कुछ रहता है तो हम जैसे अपने पार्षद जी के पास जाते हैं तो बिल्कुल काम होता है। कहीं कुछ लोग बता रहे थे लंबे समय से पाइपलाइनें यहाँ से नहीं बदली गई है, वार्ड पार्षद आते हैं मौके पे, 5 साल हो गए लगभग उनका कार्यकाल, कैसे दिखते हैं इसको? देखिए भैया, क्या है कि कुछ समय से आपको भी पता है निगम में कांग्रेस की सरकार है, फिर अपनी विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी जिसको मात्र 1 साल ही हुआ है कुछ अपनी भाजपा को आए हुए। तो कुछ समय विगत 4 साल से कुछ काम रुके हुए थे, पर 1 साल से जब से भाजपा की सरकार आई थोड़े बहुत कामों में गति आई है। और हमें विश्वास है कि अगर श्रीमती पूजा विधानी जी, हमारी जो चाची हैं, अगर वो महापौर बन के आती हैं तो हमारे लिए गौरव की बात होगी और वार्ड का काम भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा है जब हम छोटे थे तो हेमूनगर एक जंगल की तरह था, लेकिन जब से श्री अशोक विधानी जी यहाँ के पार्षद बन के आए थे तब से विकास की गति बहुत तेजी हुई। वार्डों में किस तरीके की समस्याएं हैं? मेरे साथ महिला मतदाता भी हैं। इस बार आप क्या किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर हो रही है, क्या समस्या? पानी का दिक्कत ही होता है, नली उली का भी दिक्कत होता है और घर भी हमको नहीं मिला है। हम तो बहुत 15 साल से रेंट पर रह रहे हैं, बोल रहे हैं घर दिलाएंगे, वोट देते हैं, हमको घर नहीं मिला अभी तक। हम तो चाहते हैं हमको घर मिले, बहुत दिक्कत होता है, हम तो गरीब है। हाँ, तो चीज तो हमको पूरा होना जरूरी है। जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, हाँ मिल जाएगा, आपका नाम आ गया है, सब बोलते हैं, मगर नहीं मिलता हमको घर। अच्छा, पानी और साफ सफाई की क्या स्थिति है आपके बारे में? सफाई भी नहीं रहता है, नली भी उली सब जाम रहता है, मच्छर तो बहुत परेशानी, सब तो बीमार हो ही जाते बच्चे लोग यहाँ पर ज्यादा तरह के, और कुत्ता गैया बहुत घूमता है, परेशानी बहुत जाता है इस चीज का। अच्छा, इन 5 सालों में वार्ड पार्षद आते हैं, समस्याओं को सुनते हैं? पता नहीं, मैं तो एक बार भी नहीं देखी हूँ। बस गर्मी में पानी नहीं आता बोलने से टैंकर लाके छोड़ते हैं, बस उतना ही। कभी कभी वो भी हमको नहीं मिलता पानी, सिंधी लोग सबको मिलता है, हम तेलुगु अदर कास्ट के करके हमको नहीं मिलता पानी। अच्छा, इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? हमको तो सब चीज से करेंगे, सब चीज से, पानी से भी, परेशानी से भी। हमको घर भी चाहिए, हमको घर नहीं है, हमको घर चाहिए तो बोलना है। देखिए, तमाम समस्याएं हैं वार्ड में। आप इस बार यहाँ पर लंबे समय से रहने, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को होती है? दिक्कत क्या है, पानी उनी का है, दिक्कत है, पाइप फट गया है, बनाते नहीं हो, इस सब का दिक्कत है। और क्या, मच्छर उच्छर सब है, ये गंदगी वो सब का है। अच्छा, ये वार्ड पार्षद से शिकायत की तो समस्या दूर नहीं हो रही है? नहीं हो रही है,
घर उर तो दिलाए नहीं है, तो शिकायत ही है ना। वो घर उर दिलाना चाहिए। जाते हैं, आपका नाम नहीं आया, ऐसा ऐसा घुमा देते, अगले साल मिलेगा, ये होगा, नहीं मिलता है। पार्षद झांकने आते हैं आपके वार्ड को? नहीं आते हैं, उस साइड आते, इधर तो हमारे घर तब तो कभी आके हम लोग से कभी नहीं पूछे हैं किस चीज की कमी है, क्या है समस्या, क्या कभी नहीं पूछे। दिक्कत है मतलब वार्डों में? पानी उन्हीं का है, पानी उन्हीं का है दिक्कत। घर उर नहीं दिला रहे हो, सबका तो है ही है, इतने साल से किराए पे हैं, वो सब है। साफ सफाई क्या स्थिति? साफ सफाई का है, लेकिन करते हैं लोग, और क्या है, फेंक देते नली उल्ली में, सब है। आते हैं साफ करने के लिए, ठीक से नहीं करते, चले जाते हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे आप? अब देखेंगे, जिसमें मन करेगा उसी में करेंगे। ठीक है, तो ये जो है महिला वोटर्स हैं जिनको आप सुन सकते हैं कि वार्डों में जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। लगातार यहाँ पर जो सफाई होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो इन लोगों तक नहीं पहुंच रही। यही वजह है कि खासे जो निराश है वो मतदाता नजर। हालांकि जो है अभी और भी वार्ड जाएंगे और जानेंगे कि आखिर वहाँ की क्या स्थिति है। अच्छा, किस तरीके की समस्या है इस वार्ड में? समस्या किसी प्रकार की नहीं है, पानी वगैरह सब बढ़िया आता है, पर गंदगी है जो नाली की। घर में अपन रह रहे हैं, यहाँ रात में मच्छर घुसते हैं, शाम को मच्छर तो सब जगह है, लेकिन गंदगी बहुत है, सफाई नहीं है यहाँ। पानी, बिजली, सड़क कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया है, बिजली पानी सब समय से आता है। इस बार कैसा पार्षद चुनेंगे? पार्षद वही होना चाहिए जो देश की सेवा कर रहा है, तो पब्लिक की भी सेवा करे। किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेंगे आप? साफ सफाई हो और क्या, मतदान आदमी इसलिए चुनता है, नेता अच्छा हो उसको देगा वोट, कोई भी हो, आप हो हम है, कोई भी हो, लेकिन यहाँ सफाई नहीं होती है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या समस्या है वार्डों में? वार्डों में सफाई की कमी है। सफाई की कमी है, नहीं होता है क्या साफ सफाई? आते हैं, आप देख तो रहे हो खुद। हाँ आते हैं साफ करने। अच्छा, साफ सफाई होती है? नाली यहाँ पर जाम पड़े हुए हैं। नहीं होता है, नहीं होता है, देख तो रहे हो आप, कितना कचरा है, कितने मच्छर है, रात को सो नहीं पाते हैं। और नाली तो क्या झाड़ू तक नहीं लगता है, बहुत समस्या है मतलब। अच्छा, कौन है पार्षद? आते हैं पार्षद को बोलते हैं तो आते हैं, नहीं तो नहीं। समस्या दूर नहीं हुई अभी? नहीं, अभी बोल के गए हैं कि कराएंगे, सफाई बनाएंगे। हमारे तो सब जी बताइए, किस तरीके की दिक्कतें आप लोग हो रही है? में नहीं थे ना, हम लोग गए थे कहीं, तो ये पूरे पाइप ने टूटे हुए नली के, उसका सुविधा चाहिए, पूरा लीक हो रहा है पानी, तो अंदर में नल में नहीं चढ़ रहा है, तो वो बनवाना है नाल हमको, पाइप पूरे बाहर की, और नालियाँ एकदम गंदी रहती है, साइड साइड में पूरा कचरा है। अच्छा, नालियों का जो गंदा पानी है वो पाइप के जरिए? गंदा पानी, जी जी हाँ, अंदर में आता है, पानी मैला आता है, तो उसका साफ सफाई थोड़ा चाहिए। अच्छा, पार्षद से शिकायत किए तो इस शिकायत दूर हुआ क्या? हम लोग नहीं किए, कंप्लेन नहीं किए, हमारे बहुत अच्छे भैया काम करते हैं। हाँ काम करते हैं। तो किस तरीके की समस्या है? हमारे पाइप जो टूटे हैं ना, बड़े बड़े लंबे मोटे पाइप है, वो पूरे टूटे, उसको नया बनाना है ताकि लीक नहीं हो, पानी अंदर में नहीं आ रहा है ठीक से। पानी का पाइप बन जाएगा तो अंदर पानी अच्छे से आएगा। अभी